आज इतना ज्ञान देंगे, कंप्लीट द स्पेलिंग में हम आपको लगभग सारी स्पेलिंग फिलअप करवा देंगे। एक या दो स्पेलिंग रहेंगी जो इसलिए रहेंगी ताकि आप उनको फिलअप करें। हम भी तो देखें कि भाई साहब अगर मैं आपको 2 स्पेलिंग देता हूँ तो वो हो पाती हैं इस जन्म में या अगले जन्म में होती हैं। ऐसे सारे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, क्या सबका दिमाग लग करके इस छोटी सी मामूली सी स्पेलिंग को आप पूरा नहीं कर पाएंगे? जबकि आपने इतना सारा ज्ञान हासिल कर लिया, इतना नॉलेज आपके पास है। यू ऑल हैव गुड नॉलेज अबाउट इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड दिस इज़ वेरी इजी वर्क। ओके, चलो देखते हैं। ओके गाइस, डोंट टॉक। देखें, पहली स्पेलिंग सबको आ गई कि नहीं आ गई? पहली स्पेलिंग बहुत आसान है कि नहीं? एक वर्ड दिया जिसमें हमें कुछ क्या भरना, लेटर्स को फिलअप करना है ताकि ये कंप्लीट मीनिंग दे दे। आपने लिखा जस्टिस, JUSTIC, जस्टिस मतलब न्याय। सबको आ गया था कि नहीं? अगर आ गया तो आप ये समझो कि आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है। अब तुम बिल्कुल ढक्कन आदमी इतना नहीं कर पा रहा। देखो, ये देखो, देख के ही पता चल रहा कि नहीं? इसका मतलब है डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय। बोलो सबको आया कि नहीं? जो सबको नहीं आएगा आज मैं उस स्पेलिंग को कंप्लीट ही करूँगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, ये सबको आ रहा भाई, क्या होगा? इनफ होगा, ENOUGH, इनफ हो गया। नेक्स्ट बताओ भाई, वैकेशन लग रहा मुझे, VACATI, तो यहाँ आपने भर दिया वैकेशन। नेक्स्ट में क्वेश्चन, ज़िंदगी भर पढ़ते चले आए, बचपन से क्वेश्चन अगर फिल ना हो पा रहा हो तो ये दुर्भाग्य तुम्हारा नहीं हमारा है। समझे? क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन बोलो सबको आ गया। अगले में देखो, हाँ वेरी गुड, वंडरफुल, तो इतना भर दिया। D और U भरना था, वंडरफुल, ठीक है ना? वंडरफुल आ गया। अगला क्या है? वैल्यूबल, VALUABLE, वैल्यूबल हो गया। सबके मीनिंग जानते ही हो, वैल्यूबल उपयोगी। नेक्स्ट बताओ, वेरी गुड, ग्लोरियस, GLORIOUS, ग्लोरियस आ गया। अच्छा, बड़े होशियार बच्चे हैं। ये क्या लिखा? सक्सीड में कई बार पढ़ा चुका हूँ, कोचिंग का नाम सक्सेस। सक्सेस क्या है? नाउन। और सक्सीड क्या है? वर्ब है। क्या है? अच्छे से बोला करो, वर्ब। क्या? एक दिन से एक बच्चा बहुत जोर दे के बोल रहा था, थूक बाहर निकला, ऐसे नहीं, सक्सीड, SUCCED, बोलो क्या होगा? कभी तुम्हारा वर्ब बोलने में कुछ बोल देते बरब, क्या बोलते? तो तुम लोगों का थूक तो बाहर नहीं निकला। ठीक है, तो फिर अगला क्या है? हाँ, जब आप फीस जमा करते स्कूल में या कहीं तो आपको रसीद मिलती कि नहीं? अभी हम तो देते नहीं है रसीद। अच्छा, देने लगेंगे अगर तुम स्पेलिंग सीख गए कि नहीं? स्पेलिंग सीख लो, RECEIPT, क्या हो गया? रिसीप्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है? अरे भाई, ऑब्जर्वेशन, OBSERVATION, ऑब्जर्वेशन, बोलो भर गया सबका? यहाँ तक का तो भाई तुम लोगों ने भर। ये बताओ, मेडिसन, MEDICIN, मेडिसन। नेक्स्ट बोलो। अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया भाई, पूरी लाइन साफ कर दी। गिल्टी, GUILTY। अब आप अपराधी नहीं हैं इस लाइन में, ठीक है? अब देखते हैं आप दूसरे में कितने अपराध करते हो। बेटा चुन चुन के मारेंगे सबको, ध्यान रखें। अब आ जाओ दूसरी में। हाँ, आप लोगों का सिस्टम ठीक चल रहा है, SYSTM, सिस्टम सबके ठीक कर रहे काम। किसी को कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही सुबह सुबह से? होनी नहीं चाहिए। सिस्टम भैया ठीक है, अपना सिस्टम ठीक है। अगला देखो, क्या लिखा? इन्वेंशन, INVENTION, इन्वेंशन, INVE। अच्छा, इसमें कुछ मिस हो गया। इन्विटेशन पक्का? पक्का है, लॉक कर दिया, फाइनल आंसर। बाद में देखो गड़बड़ नहीं करना, हो सकता है लिखने में गलती कर दी हो, तो इन्वेंशन ही वो इन्विटेशन बन गया। ठीक है, चलो आप लोगों को लग रहा कि ये सर इन्विटेशन होना चाहिए, तो INVITATI है। अब तो ज़्यादा निकल रहे, ज़्यादा नहीं हो रहा। INVITATION, एक ज़्यादा निकल जाएगा।
ये वर्ड इन्वेंशन ही है, ये लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, चलो कोई बात नहीं। इसको एक काम करो, इन्वेंशन INV इन्वेंशन, यहाँ N और जोड़ दो TION। ये मुझसे गैप होने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी होगी, इसमें लिखने में दिक्कत हो गई। अगला वर्ड लिखा, क्या लिखा? प्रिपेयर, PREPARE। नेक्स्ट बताओ, फील्ड FIELD। गुड, नेक्स्ट। बहुत शानदार वर्ड, बहुत पूछा जाता है हाई स्कूल एग्जामिनेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ द डे। ठीक है भैया, इस बार मानो पूछा जाना हाई स्कूल में यही वर्ड। ये लिखा कर्नल, COLONEL। क्या है? अच्छा, हम लोग बोलते कर्नल, इसलिए लिखते भी गलत है, इसलिए पहले इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके प्रोनाउंसिएशन सही हैं, अब देखो लोग बोलते प्रोनाउंसिएशन या कुछ तो बोलते प्रोनाउंसिएशन। भैया प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन। क्या है? और इसका प्रोनाउंसिएशन है कॉलोनेल। क्या है? कॉलोनल नहीं, कॉलोनेल। क्या है? कॉलोनेल आर्मी सेना का अधिकारी कर्नल को बोलते हिंदी में। अगला क्या लिखा? वैक्यूम लिखा, स्पेलिंग क्या आएगी? यहाँ आएगा WU आएगा, ध्यान रखें। वैक्यूम का मतलब निर्वात, खाली, खाली जगह। साइंस पढ़ते हो कि नहीं? ये सब हम ही पढ़ाएं? अच्छा, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, खाली जगह। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बच्चे स्पेलिंग में गलती करते हैं, VACCW आएगा। ठीक है, वैक्यूम निर्वात होता है खाली जगह। नेक्स्ट वर्ड कमेटी, COMMI, और EE होगा, कमेटी। ठीक है, याद करके जाना, ये स्पेलिंग बहुत खतरनाक है, पेपर में बहुत पूछी जाती। कमेटी, क्या पूछी जाती? कमेटी। वैक्यूम में बिल्कुल लगातार तीनों पढ़ लेना। अगला वर्ड भी बहुत अच्छा है, बोलो क्या लिखा? रीजन, इसका मतलब होता है क्षेत्र, REI भर दो। नेक्स्ट क्या है? LAWYE। और इसने पता है स्पेलिंग की नहीं? तो ठीक है, नेक्स्ट बताओ। रिजेंबल होता, RESEMBLE। रिजेंबल का मतलब होता समान। क्या? रिजेंबल है, याद रख लो, रिजेंबल। नेक्स्ट क्या लिखा? STATION, स्टेशन। ठीक, गए हो कभी? देखा है? हकीकत में, सपने में? दोनों में। हकीकत में, सपने में भी तो देखा, दोनों में देखा। हाँ भाई, अगला क्या है? थ्योरी, THEOR। नेक्स्ट BELOW। जब बेटा इतने सारे दिमाग होते हैं ना, तो ये स्पेलिंग बहुत चिरकुट काम बन जाता। हो सकता है कोई स्पेलिंग, कोई वर्ड हमारे माइंड में ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ बैठे हुए एक से एक धुरंधर है, उनके दिमाग में आ जाए। कई बार ऐसा हो जाता। चलो भाई बताओ, ABSOLUT, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट बोलो, DCIB। नेक्स्ट बोलो, अरे वाह, एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। अरे वाह, कमाल कर दिया पांडे जी, कमाल करते आप। मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। भर लोगे? हाँ, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग भी पूछी गई है कई बार, और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली स्पेलिंग। हाँ, इसमें याद रखना, GRAMMAKER। बहुत होशियार बच्चे क्या करते? GRAMM यहाँ लिख देते ER। क्या लिख देते? ये ध्यान रखना, ग्रामर। जबकि GRAMMAR फिलअप करना। क्या करना है? ये याद रखेंगे, बहुत पूछी जाती। क्या लिखा? इम्पोर्टेंट। डेली चिल्लाते भैया सर इम्पोर्टेंट बता दो, तो इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग आती कि नहीं? कि इम्पोर्टेंट पूछने ही में मज़ा आता। IMPORTANT। नेक्स्ट बताओ, INTELIGE। भाई हो गई सही? क्या लिखा? अपने है? अरे काली माई जैसी जीभ निकाल रहे बाहर। अरे यार, कम से कंट्रोल किया, हमने कहा अपनी है भाई। देखो वो तो इतना ही तक ठीक थी, नहीं पता चले बाहर निकले। लारा तो चुआ दी नीचे, चिंटी आ जाएंगी बेटा। ठीक है, क्या लिखा? टंग, TONGUE। ठीक है, टंग मतलब जीभ। एक साइंस में क्वेश्चन आता कहो तो बता दें।
आपकी साइंस का पेपर भी ये बता दे रहा है। वैसे मैं इंग्लिश टीचर हूँ, आपको पता है इंग्लिश का, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ देखो मैं इंग्लिश का अध्यापक हूँ, आप बहुत अच्छे से जानते कि नहीं जानते सब लोग। लेकिन एक साइंस का एक ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आज तक साइंस वाले ने नहीं बताया हो। आज से साइंस वाला बेहोश, अच्छा बताना नहीं अगल बगल के सर ने हमें ये पढ़ा दिया, मैं उस बेचारा टेंशन में आ जाए आज से। एक क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता कि जो जीव है हमारी, अब हम तो इसलिए बता रहे भाई हमारे में टंग आया कहीं, ये सब जो भी हो रहा है इसकी वजह से हो रहा। कई बार लोग कहते हैं कि जो भी होता है जीव की वजह से, ये जीव कई लोगों की बहुत लपर लपर करती तो कहीं भी कुछ भी बोल लेते। ये जीव बहुत काम की चीज़ है और बहुत नालायक चीज़ है। अगर गलत तुमने कहीं बोला तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता, समझ आए ना। तो इसे जीव का मुँह का बहुत ही सही ढंग से यूज करना चाहिए। ये है जीव। अब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जीव के अग्रभाग में किस चीज़ कैसा स्वाद रहता है, पश्च भाग में कैसे रहता, लास्ट भाग में कैसे रहता। इसके लिए मैं आज एक आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त, इतनी धांसू ट्रिक, मतलब आप ये मान लो कि दिस इज़ द वेरी धांसू ट्रिक टू लर्न, मतलब जीव में कहाँ कैसा क्या स्वाद रहता वो चीज़ समझते हैं। तो इसको ऐसे समझ लो, जीव के अग्रभाग में स्वाद बता रहा हूँ। पहले जीव का ये अग्रभाग है, यहाँ स्वाद कैसे, ऐसे मान लो जैसे कोई घर में आपके रिश्तेदार आए, जैसे फूफा जीजा ऐसे लोग आते हैं ना। अगर कोई रिश्तेदार आए तो आने पे वो रिश्तेदार बहुत ही स्वादिष्ट लगता, मीठा मीठा लगता कि नहीं। कोई रिश्तेदार आए बड़े आदर भाव सम्मान से उसे बिठाते, नाश्ता पानी खिलाते। यानी कि इसका मतलब है कि आने पर जब कोई रिश्तेदार पहली बार घर आता है तो आने पे वो अच्छा लगता, मीठा लगता है। यानी कि जीभ के अग्रभाग का स्वाद हो गया मीठा। कैसा हो गया? ऐसा ही होता कि नहीं। अब वो रिश्तेदार थोड़े दिन 2-4 दिन टिक गए। अगर वो 2-4 दिन टिक गए, यहाँ जीभ का कौन सा भाग होता है? यहाँ कैसा लगा? मीठा। अब वो कुछ दिन टिक जाएगा तो यहाँ जी ये कौन सा भाग होता है? पार्श्व भाग होता है। पार्श्व भाग होता है वो वही। अब ये इसको ऐसे रिलेट करो कि वो पहले रिश्तेदार आया, आने पर बहुत मीठा लगा, 10-20 दिन टिक गया तो वो खट्टा खट्टा सा लगने लगा। कैसा लगने लगा? यानी कि जीभ का जो पार्श्व भाग है उसमें स्वाद कैसा रहता? खट्टा। अब वो जायने का नाम ही नहीं ले रहा तो अब वो बड़ा कड़वा लगे, तुम्हें लगे कब भागे भागे, समझ आया ना। तो यानी कि जीभ के यहाँ जो अंतिम भाग है यहाँ पर स्वाद कैसा रहता? कड़वा रहता या तीखा रहता, ठीक है ना, जिसको हम लोग तीखाई का बोलते। तो ये साइंस की ट्रिक है। ट्रिक क्या है? कोई रिश्तेदार आया, आने पर कैसा लगा? मीठा। 2-4 दिन टिका तो खट्टा खट्टा होगा और अंत में वो कितना बहुत तीखा लगने लगा। अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तुम कह रहे भाई तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, भाग जाओ यहाँ से। तो ये हो गया। चलो भाई अपन टंगंग पढ़ लिए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम। क्या अब आप चाहते फ्रीडम चाहते कि नहीं? FREEDOM फ्रीडम। नेक्स्ट क्या है? ORDINARARY होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलो क्या लिखा? ए भैया स्लेज क्या होता? पढ़ा है? चलो इस वर्ड को आपके लिए हमने छोड़ दिया, ठीक है। कल तक ढूंढ लोगे कि नहीं? कल तक मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा? चलो देखते हैं कि एक आध बच्चा है क्लास में जिसके अंदर पैशन है, जुनून है, जोश है, आग है कि भाई वी वांट टू लर्न समथिंग न्यू एंड वी विल फाइंड आउट द वर्ड, चाहे जहाँ से मिले। बोलो कर पाओगे कि नहीं? कि जोश मर गया? हाँ थोड़ा बहुत जोश है, कुछ तो मैं बना खुद ही बता देते तो कैसी ऐसी। हम अब घर पे जाके मेहनत करें। चलो देखो अगला वर्ड देखो, SUMME। इसमें क्या हो गया भाई? SUMME। अच्छा समरी होगा, SUMMER बाय कर दो। नेक्स्ट क्या लिखा? कर दो समर। यार कितनी देर लगा रहा है, समर और समरी, ठीक है। अगला वर्ड बताओ, बिलीव। सबको पता है BLIEV। लाइफ में बिलीव का होना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर और अपने टीचर के ऊपर। अच्छा एक सच बात बताऊं, आप अगर कभी बीमार पड़े होंगे, पड़े कि नहीं? ये है आप, ठीक है, ठीक लग रहा है? आप पड़े बीमार, किसी डॉक्टर के पास गए,
आपने उससे इलाज कराया, उसने दवाई दे दी, लेकिन तुम्हें उस डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, उसकी दवाई काम नहीं करेगी। उसकी किसी भी डॉक्टर की दवा काम तब करती है जब आपको उस पर भरोसा होता है कि भाई डॉक्टर साहब ने दवा दे दी। तुम कभी कभी बहुत ही झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच जाते और उसने दवा दी, तुम्हें भरोसा रहता कि अब तो डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, अब तुम सही हो जाए, और सही हो जाते। और बड़े से बड़े डॉक्टर पर अगर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बिलीव का ही गेम है, तो आप सही नहीं होंगे। इसलिए पहले तो ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। आपको हम पर पूरा भरोसा है कि सर ने पढ़ाया, अब तो वहाँ नहीं आना है। आपको अपने आप पर भरोसा है, अब तो हम तो याद करके ही मानेंगे, तो हो जाएगा। अब तुम्हें अपने आप पर भरोसा, हमसे ना हो पाएगा तो तुमसे ना हो पाएगा। चलो देखें अगला, देखो ये बहुत मीनिंग पूछी जाती, क्या लिखा। हम लोग बोलते इसको कर, हम लोग बोलते 12th, क्या बोलते, जबकि इसको मैं बोलो 12th, क्या बोलो 12th, क्या बोलो। अच्छा बोलते तो 12th ही है, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पर एफ आएगा, क्या आएगा, ये याद रख लो। 12th क्या है, ये लिखा ट्यूशन। कई बार तो आप देखते कि रजिस्टर आता, उसमें भी लिखा रहता TUTIO है, जबकि आपको याद रखना है TUITIO है, ट्यूशन है भैया। ये क्या लिखा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही कहा आपने, लेफ्टिनेंट, क्या लिखा। लेकिन हमारे देश में बोला जाता लेफ्टिनेंट, क्या बोलते। अब जो बंदा लेफ्टिनेंट लिखेगा वो तो उल्ला देगा, इसकी गलत हो जाएगा। LIEUTENANT लिखा लेफ्टिनेंट, जो हिंदी में आपके लिए लेफ्टिनेंट ही होगा, लेफ्टिनेंट, ठीक है। लेफ्टिनेंट क्या लिखा, लेफ्टिनेंट आर्मी सेना का ये भी अधिकारी होता है लेफ्टिनेंट, क्या लिखा। AUTHOR ऑथर, ये क्या लिखा। DWR डॉर्फ मतलब बोना, क्या होता, आपने देखे होंगे बोना। अगला है ब्यूटी, क्या लिखा, ये तो सब लोग परिचित हैं, BEAUTY, इससे परिचित होगी नहीं, क्या लिखा है, क्या बोले, फॉरगेट, FORGET, हाँ भाई कुछ भूलना नहीं पेपर तक। फॉरगेट क्या लिखा, EITHER, आइदर और नाइदर, ये याद रखना। नेक्स्ट क्या लिखा, MEADOW, मीडो मीन्स होता घास का स्थान, चारागाह जिसको बोलते हैं। ये क्या लिखा, DEATH, ये क्या लिखा। लो भाई एक भी तो वर्ड नहीं है जो तुम्हें आया नहीं हो। सब विद्वान बैठे थे, सब कैसे बैठे क्लास में, विद्वान बैठे। ये बताओ SCHOLAR क्या लिखा, स्कॉलर मीन्स वजीफा। इतने घिने हैं पर सब पैसे ही पैसा चाहिए इन्हें। स्कॉलर मीन्स होता विद्वान। अगर तुमने किसी को बोल दिया ही इज अ स्कॉलर मैन, माई इंग्लिश टीचर इज अ स्कॉलर पर्सन, मतलब मेरे इंग्लिश के अध्यापक एक विद्वान व्यक्ति, किसी को भी कह सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप को भी कह लियो आई एम स्कॉलर, ठीक है, आई एम अ स्कॉलर, मैं क्या हूँ, विद्वान। पेन ना खाओ, भूख लग रही क्या, समोसे वोसे मंगवाएं। हाँ बच्चे इतने चटे हैं, कभी ये नहीं कहेंगे सर पढ़ा दो अभी समोसे खा के बाद में खाएंगे। अब हम इसी सेशन में आगे बढ़ते हैं और मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं प्रीपोजिशंस के। रियली ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो आप इन अगर 20 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो ये बात मान लो कि मेरे हिसाब से लगभग प्रीपोजिशन का पेपर जो पार्ट होगा पेपर में वो आपको आराम से इसी में से आ जाएगा। मेरे मतलब ये 20 क्वेश्चन इतने दमदार हैं कि लगभग आप ये मान के चलो कि इन्हीं में से आना है या ऐसा ही कोई क्वेश्चन आना है, तो आप इनको बहुत पूरे शिद्दत से पूरी मन से पढ़ेंगे और यही मान के पढ़ना कि बस यही इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। तो 100% जो भी क्वेश्चन आएगा सेम ना आए, लेकिन इसी तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिलअप करना है। अब यहाँ पर हमने हिंट नहीं दी, एग्जाम आपको हिंट देगा यहाँ पर इन ऑफ फ्रॉम जो भी देगा तो वो हिंट में दिया होगा। यहाँ हम डायरेक्ट आंसर भरेंगे द सन सेट्स, तो आपने बचपन से ही पढ़ा है, आप प्रीपोजिशन फिलअप करेंगे इन द बेस्ट। बोलो पहला क्वेश्चन सबका क्लियर। रामू रीच्ड हिज हाउस एनी डिले, यहाँ पर ऑप्शन दिया है तो आप फिलअप करेंगे विदाउट, क्या कर देंगे, विदाउट एनी डिले, यानी कि जो रामू है वो घर पर पहुँचा विदाउट एनी डिले।
जो हिंट दी थी आपके पास प्रैक्टिस सीट है, उसमें ऑप्शन विदाउट सूटेबल होगा। ही इज़ सफरिंग, सब लोग जानते फ्रॉम आएगा, क्या आएगा, तो आपने लिखा ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा सी इज गुड स्पेस मैथमेटिक्स। कई बार हमने पढ़ाया जब भी ये आ जाए गुड, गुड के लिए और भी चीज़ें आ सकती, लेकिन बेस्ट प्रीपोजिशन है आप लगाएं एट। सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट इंग्लिश, कुछ भी आ जाए आप एट फिलअप करेंगे। अच्छा, अगर ऑप्शन में एट ना दिया हो तो पहली बात ये पॉसिबल नहीं है कि एट ना दिया हो, एट जरूर दिया होगा, इन दिया होगा, एट दिया होगा, फॉर दिया होगा, तो आप एट को फिलअप कर देंगे। ही हैज़ बीन इल, अब यहाँ देखो ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, ये तो निश्चित समय को बता रहा ना, तो भाई मंडे से बीमार। नेक्स्ट लिखा था गर्ल हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, गर्ल क्या कर रही है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था गर्ल हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, कब से 2 आवर्स। क्या आपको 2 आवर्स पता है, निश्चित समय अनिश्चित है, तो ये अनिश्चित समय पता नहीं चला तो आप क्या लिखोगे, फॉर 2 आवर्स। अगला देखो ही हैज़ बीन चार्ज, बिल्कुल दिमाग ना लगाओ, सीधा लिख दो विथ थेफ्ट। क्या उस पर किसका चार्ज है, थेफ्ट, चोरी का आरोप है। नेक्स्ट लिखा था सोल्जर फॉट स्पेस करेज, अब सोल्जर जो है वो साहस के साथ लड़े, तो विद करेज क्या आएगा, ठीक। नेक्स्ट लिखा सी रोट अ लेटर, यहाँ ध्यान देना, अगर हम यहाँ लिख दें क्या सी रोट अ लेटर स्पेस पेन, क्या लिख दें, तो आप क्या लिखोगे विथ पेन, क्या लिखोगे, सी रोट अ लेटर विथ पेन आएगा। देखो एक मैं लिख के बता दे रहा हूँ, अगर हमने यहाँ लिखा, यहाँ अलग से देख लो, सी रोट अ लेटर, क्या लिखा, स्पेस यहाँ पेन, तो पेन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, पेन इंस्ट्रूमेंट है, तो आप लगाओगे क्या, विथ लगाओगे, जबकि ऑप्शन में वो देगा तुम्हें विथ, बाय, क्या देगा, एक कुछ और ऑप्शन में हो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर विद पेन, आपको ध्यान क्या रखना है, सी रोट अ लेटर विद पेन, बिकॉज पेन क्या है, इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक और लिख दिया जाए, स्नेहा, स्नेहा है, स्नेहा कट एन एप्पल, एन एप्पल स्पेस नाइफ, तो आप क्या यूज करोगे, क्या लिखोगे, विद नाइफ, क्योंकि ये भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अब आगे बढ़ो, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता, द लोयन, क्या लिखा मैंने, द लोयन वॉज किल्ड स्पेस, यहाँ मैं लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ गन, गन या फिर स्टेक, तो बताओ भाई क्या लिखेंगे, तब भी हम विथ लिखेंगे। कुछ होशियार बच्चे क्या करेंगे भी देखें, द लोयन वॉज किल्ड, बोले पैसे बॉस, बाय लगा डालो अपने बाप का कहा जा रहा, ये ध्यान रखना। तो ये पैसे बॉय ज़रूर है, लेकिन भैया द लोयन वॉज किल्ड, ये सब इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, तो आप लिखना था लोयन वॉज किल्ड विद अ गन, और ये क्वेश्चन बेटा पेपर में पूछे जाते हैं, लोयन वॉज किल्ड विद अ गन, स्नेक वॉज किल्ड विद अ स्टिक, ठीक है। यहाँ आपने लेटर लिखा, पेन क्या है, इंस्ट्रूमेंट। अब ये बताओ मुझे, सी रोट अ लेटर स्पेस इंक, इंक कोई इंस्ट्रूमेंट है, इंक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सी रोट अ लेटर इन इंक। दुनिया का सबसे खतरनाक प्रीपोजिशन याद रखना है भाई, इन इंक आएगा। ये मात्र हमने 20 से 22 क्वेश्चन दिए, इतना ही पढ़ के चले जाओ, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, प्रीपोजिशन आप उड़ा दोगे, एक एक क्वेश्चन कर दोगे, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। आप ये बात मान के चलो कि आपका प्रीपोजिशन बिल्कुल 100% सॉलिड जाने वाला है, आपका तो पूरा पेपर ही जाने वाला है, टेंशन नहीं लेना, बस जितना पढ़ाया पूरी ईमानदारी से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट लिखा माय अंकल विजिटेड मुंबई, कुछ छूट गया क्या, ये लिखा यू शुड लिव स्पेस मीन्स, यहाँ विद इन आएगा, क्या आएगा, विद इन आएगा। नेक्स्ट देखो माय अंकल विजिटेड मुंबई, जो हमारे क्वेश्चन में हिंट दी है, अकॉर्डिंग टू हिंट यहाँ बेस्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, माय अंकल विजिटेड मुंबई ड्यूरिंग दशहरा हॉलीडे, क्या लिखना है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन में हिंट दी गई उसमें ड्यूरिंग इज एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। ऑफ दिस क्वेश्चन सीता डाइड, ये तो आपने रट डाला कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति मर रहा किसी बीमारी से तो फिक्स प्रीपोजिशन है, क्या लगाएंगे, ऑफ। सीता डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, एक चीज़ आपको आज सबको कसमी कसम है, किस बात की,
कि जो तुम्हें फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाए थे हमने, उन फिक्स प्रीपोजिशन को एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन में बिल्कुल फिक्स से कहाँ क्या लगे एक बार सब पढ़ के आएंगे। कल हम पूछ भी सकते बताओ इसके बाद क्या प्रीपोजिशन आएगा क्या आएगा, ठीक है ना। तो इतना अगर आप कर लेंगे फिर कहाँ आपका बच रहा कुछ। आपका 70 मार्क्स का पेपर बिल्कुल इतना सटीक, इतना सही ढंग से आपको लिखना है कि एग्जामिनर दूरबीन लगा के ढूंढे तो गलती ना मिले उसे। तो तुम 100%, जभी तो तुम 97, 98 के रिकॉर्ड को तोड़ोगे। अब तुम ऐसी गलती ढूंढ जाओ जो उतर आ रही हो, तैर रही हो, लाओ बटोर ले, तो भाई साहब फिर सब भूल जाओ, फिर भूल जाओ कि 97 आ पाएगा किसी का, समझ रहे ना। आपको इतना सॉलिड पेपर करना है कि एग्जामिनर पूरी ताकत से अगर ये ठान ले कि नहीं इस कॉपी में तो हमें मार्क्स काटनी है, तब भी उसकी आत्मा अंदर से गवाही ना दे, आत्मा उसकी कहे यार नहीं बच्चे ने लिखा बहुत अच्छा, काटूँ तो कैसे काटूँ, ठीक है। ये चलो, और नेक्स्ट लिखा घी इज मेड स्पेस मिल्क। अब यहाँ देखो इसमें क्या बताया था कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो क्या लगाते फ्रॉम, और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो। अब आपने मिल्क से एक बार घी बना दिया, बोलो कोई है दुनिया में ऐसा जो घी से मिल्क बना दे, यानी कि फुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका मिल्क से घी। अब यहाँ देखो इसका ये नहीं कि पता चले घी से मिल्क बना रहा है, यहाँ देखो मिल्क, यहाँ देखा मिल्क से क्या बनता घी। एक बार मिल्क से घी बन गया तो फिर क्या कोई घी से मिल्क बना सकता, पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बदल गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे फ्रॉम, यानी कि घी इज मेड फ्रॉम मिल्क। घी किससे बनता, मिल्क से, मिल्क से घी बनाया जाता तो ट्रांसफर। अब अगला क्वेश्चन इसीलिए दिया तुम्हारे लिए कि रिंग इज मेड स्पेस गोल्ड, गोल्ड से क्या बनती, यहाँ ध्यान दिया, यहाँ इसमें ये उल्टा चलता, गोल्ड से रिंग बनेगी, रिंग से गोल्ड थोड़ी बनेगा। सोने से क्या बना दी अंगूठी, अब वो बात है कि अंगूठी को तोड़ दो तुम्हें गोल्ड दोबारा मिल जाएगा, यानी कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। मेरे प्यारे बच्चों आ रहा समझ में कि नहीं, अरे मेरे लाल नीले पीले आ रहा बेटा समझ में। अच्छा तो यहाँ आएगा ऑफ, क्या आएगा, ऐसे ही मैं लिख दूँ द चेयर, क्या लिख दूँ, द चेयर इज मेड स्पेस आयरन, या हमने कहा वुड। तो हमने आपको समझाया था अगर आप कह रहे हैं कि चेयर आयरन की बनी तो तुम्हें उसमें लोहा दिख रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर मैं कह रहा हूँ लकड़ी की बनी तो तुम्हें लकड़ी दिख रही कि नहीं, तुम्हारी आंखें लकड़ी देख पाती कि नहीं, लकड़ी कह रहा हूँ मैं, नहीं तुम कुछ और ही देख डालो। हाँ, इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे ऑफ। क्लियर, समझ में आ रहा ना। इन सब पॉइंट्स को घर पे जाकर और क्लियर करना है। सी केम एंड सेट, वह आई और बैठ गई, और मी मेरे पास में, भाई मेरी खोपड़ी पे थोड़ी बैठेगी, कोई आएगा तो हमारे बगल में बैठेगा, या आपके कोई बगल में ही तो आके बैठता है कि ये कहता नहीं भाई खोपड़ी पे कुर्सी बनाई जाए हमें बैठना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बाय लगाएंगे, इस सेंस में क्या लगाते। अच्छा यहाँ पर बिसाइड भी आ सकता है, ये ध्यान देना, अगर बाय ऑप्शन में ना हो तो बिसाइड। ही इज एडिक्टेड है तो रट लो अफीम, टू अफीम आएगा, एडिक्ट के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है। राम टुक समोसा बिसाइड्स बर्फ़ी, तो राम ने बर्फ़ी के अलावा क्या खाया, समोसा। क्योंकि जब एक काम के साथ दूसरा काम भी हो रहा तो बिसाइड्स ठीक रहता है, और इंस्टेड ऑफ कब आता कि इस काम की बजाय दूसरा काम किया। जैसे माय फादर वेंट टू लंदन इंस्टेड ऑफ अमेरिका, यानी कि मेरे पिताजी अमेरिका की बजाय कहाँ चले गए, लंदन। क्या तो रहे थे अमेरिका जाएंगे, लेकिन मूड सटक गया उनका, बोले नहीं भाई अब तो लंदन जाएंगे। चलो आगे देखो, आई एम एक्सपर्ट, अगर कोई व्यक्ति एक्सपर्ट है तो इन आएगा, लेकिन अगर यहाँ लिखा होता गुड तो क्या आता एट। अगला लिखा इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, इट इज 4 o'clock स्पेस बाय माई वॉच। इसका क्या लॉजिक दिया था, सोर्स ऑफ टाइम, ट्रेवल सोर्स को बताए तो हम क्या लगाते, जैसे ही वेंट टू स्कूल बाय कार, बाय टैक्सी, बाय बस, बाय ट्रेवल सोर्स, और ये टाइम सोर्स को बता रहा है, इसलिए इसमें भी क्या आएगा बाय। द सोल्जर वर पासिंग, यहाँ आएगा थ्रो, क्या आएगा THRO, थ्रो द टनल, टनल के मैसेज आ रहे हैं ना अंदर घुस के, तो थ्रो आएगा।
तो ये हमने कुछ प्रीपोजिशंस आपको दिए, बाकी आप फिक्स प्रीपोजिशन की सीट को आप जरूर पढ़ लें। अब हम ग्रामर में कंप्लीट द सेंटेंसेस वाले पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। हमसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल में यहाँ पर एक सेंटेंस दिया और लाइन खींच देता है कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। जैसे क्वेश्चन लिखा ही केप्ट ऑन वर्किंग, इसका मतलब क्या है कि उसने अपने काम को जारी रखा। अनटिल ही गॉट सक्सेस, जब तक उसने सफलता प्राप्त नहीं कर ली। तो एक मिनट, अनटिल ही गॉट सक्सेस समझ में आया, उसने अपने काम को जारी रखा जब तक उसने सफलता प्राप्त नहीं कर ली। तो हमने यहाँ अनटिल जोड़ा, अनटिल ही गॉट सक्सेस, हमने यहाँ गॉट सक्सेस लिख दिया। अगर आप गॉट सक्सेस ना लिख पाए तो क्या लिख सकते हो, अनटिल ही सक्सीडेड आएगा, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो उसने अपना काम जारी रखा जब तक उसने सफलता प्राप्त नहीं कर ली या जब तक वह सफल नहीं हो गया। एक सेंटेंस कंप्लीट द सेंटेंस का मतलब क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए तो आपको दो सेंटेंस को जोड़ना है, बना देना। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज अन्यथा आप निपट जाओगे, फेल हो जाओगे कि नहीं। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। अच्छा, यहाँ मैंने यू क्यों लिखा, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट यू छिपा है, यू को लिखना ज़्यादा अच्छा है। कठिन परिश्रम करो अदरवाइज यू विल फेल। वॉक प्रॉपरली, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, लेस्ट का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी सेंटेंस में लेस्ट लगा, ये बहुत पूछा जाता है यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। वॉक प्रॉपरली इसका मतलब क्या, सही से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो यू शुड क्या लिखना है, यू शुड फॉल। डाउन भी लिख सकते हो क्योंकि गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, नीचे ही गिरता। जो भी इंसान गिरा, आज तक तुमने गिरा हुआ किसी को देखा तो कहीं ऐसा तो नहीं हथ पर टंगा रह जाए, तो वो नीचे ही गिरेगा। तो यू शुड फॉल डाउन। वॉक प्रॉपरली, यहाँ ध्यान रखें, वॉक प्रॉपरली लेस्ट लिखना, लेस्ट के बाद जो भी सब्जेक्ट हो शुड लगाना हमेशा, और मेन वर्ब की फर्स्ट हो। दोनों सेंटेंस को जोड़ दो, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो क्या लिखोगे, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ये लिखा विल यू वेट, क्या तुम इंतजार करोगे। अनलेस, अनलेस नेगेटिव सेंस देगा, अनलेस यानी कि इसका मतलब जब तक वह नहीं आएगा क्या तुम तब तक इंतजार करोगे। अनलेस, अब यहाँ देखो ये विल है तो यहाँ प्रेजेंट में बनाओगे, अनलेस, अनलेस ही कम्स, मतलब क्या होगा, अनलेस ही कम, जब तक वह नहीं आएगा क्या तुम तब तक इंतजार करोगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। अब चलो इसको बना लेने दो, यू कैन नॉट सक्सीड, आप सक्सीड नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते, अनलेस यू वर्क हार्ड। क्या लिख दिया आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे या नहीं करते हो तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। यहाँ लिखा ऑल्दो, ऑल्दो में हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन होगा, विरोध होना चाहिए। ऑल्दो ही इज रिच, यद्यपि वह क्या है, अमीर है, फिर भी दुखी है। ऑल्दो ही इज रिच, कॉमा, कॉमा लगा दो, ही इज सैड। अच्छा, अगर ये कॉमा ना लगाओ तो क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर एट लिखना होता, क्योंकि ऑल्दो और एट का पेयर है। ऑल्दो ही इज रिच एट ही इज सैड। जरूरी नहीं है कि सब लोग यही लिखे, ये कंप्लीट द सेंटेंस में कोई अलग भी तो सोच सकता है। ही इज वर्किंग हार्ड, यहाँ देखो फिर से आया, वह कठिन परिश्रम कर रहा है। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि पास हो जाए, ऐसा कर दो, वह कठिन परिश्रम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत है क्या। लेकिन थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है सेंटेंस, लेकिन अब इसमें छोड़ो, जब लिखा ही ऐसा है, ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि वह पास हो जाए, सफल हो जाए। आप इसका मतलब ये हो सकता है कि आप ये चाह रहे कि वो सफल ना हो, ही शुड। अब बताओ आपको क्या सेंस ठीक लग रहा, ही शुड मतलब वह कठिन परिश्रम कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। अच्छा, आपको फेल ही पसंद है, चलो पास भी तो हो सकता। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति से खुन्नस रखते हैं और आप चाहते कि वो कामयाब ना हो, लेकिन आप कह रहे यार अब तो वो यार मेहनत करने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि कामयाब हो जाए, पास हो जाए, तो ऐसा भी तो हो जाता। आप चाहते कि कोई व्यक्ति है वो कामयाब ना हो, सफल ना हो, लेकिन आप उसको देखते हैं मेहनत करते हुए, तो आप कहते हो कि अब वो कठिन परिश्रम कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कामयाब हो जाए, पास हो जाए, सफल हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता। तो उस सेंस में बनाया जा सकता। मज़ा नहीं आ रहा फेल में, पास में ही मज़ा आएगा, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन तो होना चाहिए। लेस्ट लिखा, हम यहाँ फेल में ठीक नहीं लग रहा,
यहाँ हमने लिख दिया पास, क्या लिखा, तो हमने लिखा ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट ही शुड पास, वह कठिन परिश्रम कर रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वह पास, ठीक है। आई डू नॉट नो, एक तो सेंटेंस कई तरीके से बन सकता, मैं नहीं जानता, वेयर ही इज गोइंग, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। कुछ भी लिख सकते, वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है, वेयर ही इज गोइंग, कुछ भी जो सही सेंस, मतलब कोई इसका एक ऐसा थोड़ी कि एक ही फिक्स आंसर, ऐसा तो है नहीं। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है, वेयर ही इज गोइंग। हरी अप, जल्दी करो, क्या लिखा, हरी अप, जल्दी करो, यू विल बी लेट, तुम क्या हो जाओगे, लेट हो जाओ। हरी अप, अदरवाइज, ठीक लग रहा ना, अदरवाइज यू विल बी लेट। नेक्स्ट लिखा व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज, जब वह कॉलेज से लौटा तब उसने खाना खाया, तब उसने कपड़े चेंज किए, तब उसने रेस्ट किया, कौन सा ठीक लग रहा, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज ही टुक 2 hours, ही टुक रेस्ट, ठीक है, सीधा लिखो, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज ही टुक रेस्ट, तब उसने आराम, या फिर ऐसे लिख दो व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज ही वेंट टू प्ले आउटसाइड, जब वह कॉलेज से लौटा तब वह बाहर खेलने गया, ठीक है ना। अरे ठीक है भाई, आ रहा समझ में। एक बात बता, अगर बेटा कोई भी चीज़ थोड़ा सा आप प्रयास करो 100% चीज़ें हो जाएंगी। क्या होता कि जब टीचर पढ़ाता है तो हमारा इनएक्टिव रहना, अगर आप बताओ मौसम, आप हमसे पूछेंगे तो क्या मैं तुम्हें डांटूंगा, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो मैं तो बड़ी खुशी से बताऊंगा। अब क्या है कि कई बार तुम लोग पूछते नहीं हो और बैठे रहते शांति से, टीचर पढ़ा देता, तुम छाप छूप के चले जाते, जिसकी वजह से हमारी दुर्गति होती चली जाती। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछिए, क्या दिक्कत है भाई, आप आते ही मेरे पास इसलिए हो। लेकिन जब तक आप खुद सीखना नहीं चाहेंगे, खुद प्रयास नहीं करेंगे, दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता। मैं बार बार यही कहता हूँ, हम या दुनिया के जितने भी ट्रेनर हैं, टीचर्स हैं, वो आपको तब सिखा पाते हैं जब आप खुद सीखना चाहते हैं, आपके अंदर वो पैशन रहता, वो जुनून रहता कि हमें कुछ सीखना है। आप खुद सीखते हैं, टीचर से पूछते हैं, चीज़ें अच्छी होती चली जाती और एक दिन आप बहुत ही ब्रिलियंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन जाते। अगर आप इनएक्टिव रहेंगे तो कोई कुछ आपको सिखा नहीं सकता। भाई मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ, आप सुनो ना, आप ध्यान ही नहीं दो, आप कहो तो बेवकूफ़ आदमी, वो तो पढ़ाते ही रहता है, चिल्लाते ही रहता है, गधा है, हम तो होशियार आदमी, पढ़ेंगे नहीं। तो आप बताओ कोई सीख सकते हैं, आप नहीं सीख सकते। आगे देखो, तो यहाँ जो भी आपको ठीक मीनिंग लगे उस हिसाब से बना लो। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, फिर से आया लेस्ट, इसमें यही सेंस आना चाहिए, ये सही है। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अपन सलाह देते ना, तो यहाँ ये एडवाइस ठीक बन रही, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अच्छा, एग्जाम में बहुत स्टैंडर्ड सेंटेंस बनाने की कोशिश मत करो कि भाई अपन यूनिक बनाएंगे, जिस जैसा किसी ने ना बनाया हो, पता चले तुमने ग्रामेटिकली एरर कर दी, बन गए यूनिक। तो ये इससे मत रहो कि यू शुड फेल सर बार बार, अरे तुम्हें तो भैया करना है। और एक्सपेरिमेंट कब किए जाते, जब आप फ्री टाइम में हो। जैसे अभी आप, जैसे लर्निंग बैच चल रहा हमारा, पढ़ना है, उस समय तुम कितने भी तरीके से टाइप से अलग अलग तरीके से सेंटेंस बनाओ, कोई दिक्कत हो रही पूछ लो। पेपर में एक्सपेरिमेंट नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कभी कभी फेल हो जाते, समझ आए। एडिसन ने बेचारे ने 2000 से ज़्यादा प्रयोग किए, तब विद्युत बल्ब बना पाया कि नहीं। अब तुम पता जाके पेपर में ही तुमने एक्सपेरिमेंट बोले, आई विल मेक समथिंग डिफरेंट, तो बस डिफरेंट हो गया। चलो ठीक है, यहाँ देखो, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे सफल नहीं होगे। आई डू नॉट नो, फिर आ गया मैं नहीं जानता, यहाँ वेयर से नहीं बन जाएगा, बाय से नहीं बन जाएगा, और हु से नहीं बनाया करो। हु से लिविंग देखा करो। मैंने क्या, जैसे आई नो द बॉय हु बिलोंग्स टू रिच फैमिली, तो बॉय को हमने तुरंत जोड़ा। हमने कहा इसने यहाँ गेम में या कैमरा हमने बनाया था ना, ये कैसे, विच कैमरा नॉन लिविंग है, विच वॉज वेरी चीप या विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। या चलो ऐसे मैंने क्या दिया, मैंने नंदिनी गेव मी या पेन, नंदिनी ने मुझे एक पेन दिया, वैसे आज तक दिया तो नहीं है, ये इस चक्कर में रहती कोई हमें और दे दे, चलो लेकिन मान लो सी गेव मी या पेन, तो हम पेन नॉन लिविंग विच से जोड़ दो,
विच वॉज वेरी नाइस, विच वॉज वेरी कॉस्टली, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। मतलब नॉन लिविंग है तो विच से जोड़ो और लिविंग है तो हु से जोड़ो, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। जैसे मैंने कहा द बॉय हु, हमने देखो बॉय हु स्टॉल माई पेन, लड़का जिसने मेरा पेन चुराया था या पर्स चुराया था, वॉच कोट पकड़ लिया क्या। तो एक बार कंप्लीट द सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को जो पढ़ाया गया वो देख जरूर लेना, समझ आए। एक एक चीज़ को देखो, एक एक पॉइंट देखो। 70 में 70 नंबर का पार्ट ऐसे क्लियर कर दो कि बिल्कुल यहाँ तो आप बना लेंगे। क्या बनाया, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, वेयर ही इज गोइंग, कुछ भी इस तरीके से। ही कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता। अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, दूसरा भी नेगेटिव आएगा, ध्यान रखें। अनलेस सेंटेंस में तभी आता है जब दोनों सेंटेंस नेगेटिव सेंस देंगे। इसमें नोट लग गया, यहाँ अनलेस लग के नेगेटिव आ गया। अगर यहाँ नोट लगा है तो अगला तुम बनाओगे वो अनलेस से अनटिल लग के नेगेटिव दे देगा। क्या लिखा, ही कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यहाँ ध्यान रखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा वह अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये अनलेस से नेगेटिव बन गया, ये पहले ही से। ये पढ़ाइए, इट इज इम्पॉसिबल, यहाँ हमेशा टू आएगा, टू लिव विदाउट, हाँ विदाउट वाटर, विदाउट ऑक्सीजन, लिख लो प्लीज। ये कई बार आया पेपर में, प्लीज पे अटेंशन, टू वॉट आई से, लो ऐसे बना दिया, प्लीज पे अटेंशन टू वॉट आई से, कृपया ध्यान दो जो कुछ मैं कहता हूँ। हमने आपको पहले पढ़ाया था, प्लीज पे अटेंशन टू वॉट योर टीचर्स, टीचर्स तो से, टीचर तो सेज, आई से, वी शुड प्रे टू गॉड। अब इसमें क्या करोगे, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डेली लिख दो, खत्म बात। वी शुड प्रे टू गॉड डेली, हमें भगवान की डेली प्रार्थना करनी चाहिए। यू कैन नॉट ऑब्टेन फर्स्ट क्लास, तो आप फर्स्ट क्लास प्राप्त नहीं कर सकते। फर्स्ट क्लास का मतलब समझ रहे, रैंक, रिजल्ट में आप फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट क्लास रैंक प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या करो, अब यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते, अनटिल लिखना पड़ेगा, अनटिल यू वर्क हार्ड या स्टडी वेल। When he returned from his college, जब वह कॉलेज से लौटा। अब देखो इसमें अलग बना दो, जब वह कॉलेज से लौटा, कॉमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाँ कॉमा, ही वेंट टू प्ले, वह खेलने गया, ही वेंट टू प्ले आउटसाइड। अब खेलने गया तो घर के बाहर, या इतना ही काफ़ी है। ये लिखा बहुत अच्छा क्वेश्चन, ईट टू लिव, ईट टू लिव, जीने के लिए खाओ, किसके लिए खाओ, बट डोंट लिव, यहाँ लिख दो लिव टू ईट, रट लो ये सेंटेंस, मतलब जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत। हाँ, तो जो भी आप खाना खाते हो, जो भी खाते हो वो किसके लिए खाना है, ताकि आप जिंदा बने रहें। ये नहीं कि खाने के लिए जी रहे, भाई कल समोसा, नेक्स्ट डे मोजा तो भाई आज ये सेशन हमारा ग्रामर का कंप्लीट हुआ। लिटरेचर में हम प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री सब कुछ कर चुके हैं गाइस। अब आप लोग मेहनत कीजिए। इसी के साथ ये सेशन, ये क्लास समाप्त है, ठीक है। एंड आपकी क्लास का लास्ट डे होगा कल, तो आप जितना जो कुछ भी कन्फ्यूजन, डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपनी कल और क्लियर कर लें। इसके बाद आप एग्ज़ाम दें और बढ़िया तरीके से पेपर करके आएँ और झंडे गाड़ दें। पिछली साल का रिजल्ट था 97, 98, आप उससे ऊपर लेके आए, ठीक है। थैंक यू सो मच।